यो और आज की वीडियो का टॉपिक तुम टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होगे। अगर नहीं समझे कोई बात नहीं। तो वेल देखो, आज का हमारा टॉपिक है पावर स्केलिंग, ठीक है। और नहीं, मैं यहाँ पे कोई ड्रैगन बॉल लेवल की पावर स्केलिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे वैगाबॉन्ड में पावर स्केलिंग कर रहे हैं। आई नो रिलेटेबल नहीं है वैगाबॉन्ड के लिए पावर स्केलिंग, क्योंकि अगर तुमने वैगाबॉन्ड पढ़े तो तुम्हें ये पता ही होगा कि अगर वैगाबॉन्ड में कोई डुअल हो रहा है, ठीक है, कोई फाइट हो रही है, तो हमेशा दो आउटकम होते हैं। या तो दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी मर जाती है, या तो दोनों पार्टीज दोस्त बन जाती है, एलाइज बन जाती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए तुम देखो, मुसाशी ने एंशियन से 2 बार डुएल किया, ठीक है। पहली बार में वो लोग एनिमीज थे, दूसरी बार में वो लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ मुसाशी ने सीजेरो से 2 बार डुएल किया। पहले डुएल वो लोग फिर भी एनिमीज थे, दूसरे डुएल में मुसाशी ने सीजेरो को मार ही दिया। तो वेल यही है वैगाबॉन्ड, ठीक है। जहाँ पे अगर तुम्हारा डुएल हो रहा है तो हमेशा दो ही आउटकम्स है, देयर इज नो अदर आउटकम। खैर, इसमें हम एक पावर स्केलिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने टाइटल और थंबनेल में मेंशन कर ही रखा है। और अगर तुम फिर भी सोच रहे हो कि कैसे हो गए, ठीक है, क्योंकि टाइटल और थंबनेल में मुसाशी और सासाकी कोजीरो है, इनका पावर स्केलिंग कैसे होगा जबकि इनकी कोई फाइट नहीं हुई है। तो वेल देखो, मांगा में जितना भी सोर्स हमको अवेलेबल है, ठीक है, जितना भी हमको इनका दिखाया गया, हम उसके हिसाब से इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। और वैसे मांगा के अंदर एक चीज़ की वजह से हमको ये दिखा रखा है कि कौन अभी के लिए स्ट्रांग है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। वेल कुछ भी शुरू करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, अगर वैगाबॉन्ड तुम्हारी करंट मांगा है, ठीक है, या फिर तुम्हारी अगली मांगा या फिर तुम्हारी लिस्ट में है वैगाबॉन्ड, तो वीडियो यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। और अगर तुम फिर भी मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो वीडियो को, तो फिर तुम म्यूट पे चला दो, ठीक है। इससे ना तो तुम्हें स्पॉइलर मिलेगा और मुझे सपोर्ट भी मिलेगा, दोनों का एक फ़ायदा होगा। खैर, मजाक मस्ती हो गई है, तो अब सीरियसली शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब इनकी जब फेस टू फेस फाइट हुई नहीं है तो ये कंक्लूड करना मुश्किल है कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, लेकिन इन्होंने एक पर्सन से फाइट की है जो कि इन दोनों से स्ट्रांग है, और वो है इत्तो साई। जी हाँ, इत्तो साई इन दोनों से स्ट्रांग है, और उन्होंने इन दोनों से फाइट की है, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस पे। और हर बार, मतलब जो दो बैटल हुई है इनमें, हर बार जो आउटकम है वो अलग आया था। ये आउटकम तुम सुनोगे तो तुम खुद अपना आंसर दे दोगे, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है जो कि मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मियामोतो मुसाशी से। अब जब इत्तोसाई मियामोतो मुसाशी से लड़े थे, तो इत्तोसाई जीत गए थे। क्या इसका मतलब मुसाशी वीक है? नहीं, क्योंकि देखो, तुम यही सोचो कि भाई मुसाशी इंजर्ड था, क्योंकि उस टाइम पे जो हमें दिखाया भी गया था, और ये कोई छोटी मोटी इंजरी नहीं थी। जब मुसाशी को ये इंजरी हुई थी, जब ये उसको इंजरी हुई थी, तो वो वॉक तक नहीं कर पाता ढंग से बहुत टाइम तक, ठीक है। और उस फाइट में मुसाशी अपनी इंजरी से हील हो रहा था। तो देखा जाए तो ये बैटल एक तरह से अनफेयर थी। तुम भी ये सोच रहे हो। तो देखो, अब यहाँ पे हम आते हैं ससाकी कोजिरो वाली साइड पे। ससाकी कोजिरो ने जब इत्तो साई से बैटल की थी, तो इत्तो साई एक प्रॉपर कंडीशन में थे, ससाकी एक प्रॉपर कंडीशन में था। अगर ऐसा तुम भी सोच रहे हो तो तुम गलत हो, क्योंकि देखो, ससाकी कोजिरो ने उस फाइट से पहले एक पूरी रात एक विलेज से फाइट की, मतलब एक विलेज के लोगों से फाइट की, ठीक है। और अगले दिन एक क्लिफ पे, एक पहाड़ पे, उसने 5 स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन से फाइट की, ठीक है। और उसके बाद उसने भूखे प्यासे इत्तो साई पे सीधा अटैक किया, उनसे फाइट की। तो यहाँ पे ना तो मुसाशी और इत्तो साई वाली फाइट पूरी फेयर थी, ना तो इत्तो साई और ससाकी वाली फाइट फेयर थी। दोनों ही फाइट्स में इत्तो साई को एक प्रॉपर एडवांटेज था, लेकिन दोनों में आउटकम अलग अलग निकला। जहाँ पे मुसाशी वाली फाइट में मुसाशी हार गया था, ससाकी वाली फाइट में ससाकी जीत गया था। अब देखो, यहाँ पे अपना आंसर इतनी जल्दी निकालना ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन फाइट्स में बहुत सी कंडीशंस थी, ठीक है। चलो फिर से हम शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, मुसाशी से शुरू करते हैं। तो देखो, मुसाशी की फाइट में मुसाशी इंजर्ड था, जो कि मैंने बताया। और जो इत्तो साई थे वो भी ऐसे नहीं कि फुल कंडीशन में थे, ठीक है, नहीं। इत्तो साई के भी एक हाथ की 3 उंगलियां गायब थी। जी हाँ। अब देखो, इत्तो साई ने ये बैटल एक हाथ से लड़ी थी, ठीक है, और मुसाशी ने ये बैटल एक पैर पर ली थी। मतलब एक पैर पे इसलिए क्योंकि उसका दूसरा पैर बहुत गंदा इंजर्ड था, ठीक है। पर देखो, ससाकी वाली साइड पे अगर देखा जाए तो इत्तो साई थे वो फुल कंडीशन में थे, ठीक है, फ्रेश कंडीशन में थे। और ससाकी जो था वो भूखा प्यासा था। और फिर ससाकी ने अटैक किया, और उसकी वजह से इत्तो साई ने अपनी उंगलियां खो दी। और यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि देखो, ससाकी जो था वो आया, इत्तो साई ने सीधा उसको चैलेंज किया, और एक अटैक में ये पूरा फाइट खत्म, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा वेट नहीं हुआ, ठीक है, कोई ऐसा एक वो नहीं हुआ कि वो दोनों को एक प्रॉपर टाइम मिल रहा पोजीशन लेने का, नहीं। ससाकी आया, ससाकी ने सीधा अटैक किया इत्तो साई पे, और बैटल खत्म। और मुसाशी वाली साइड पे मुसाशी को पूरा टाइम मिला था कि वो इत्तो साई को स्टडी कर पाए, उनका ईगो अपनी ईगो से कंपेयर कर पाए, और अपनी एक पूरी रेंज सेट कर पाए, ठीक है, कि अगर इत्तो साई इस रेंज में आए तो इत्तो साई मर सकते हैं। उसके बाद भी मुसाशी यहाँ पे हार गया था। तो देखो, जहाँ पे
ससाकी वाली फाइट पे इत्तोसाई को एक एडवांटेज था, उसके बाद वो हारे। और वही मुसाशी वाली फाइट पे जहाँ पे किसी को ज़्यादा एडवांटेज नहीं था और इन दोनों को प्रॉपर टाइम मिला था, वहाँ पे इत्तोसाई जीते। इससे हम ये तो कह सकते हैं कि अभी के लिए ससाकी कोजिरो स्ट्रांग है मुसाशी से, जो कि खुद इत्तोसाई ने भी कही थी मुसाशी को, ठीक है। लेकिन देखो, अभी के लिए मांगा ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है, मांगा अभी हाइटेस्ट पे है। उम्मीद करते हैं कि जब मांगा कंटिन्यू हो, हमें प्रॉपरली दिखाया जाए कि ये दोनों अभी क्या ट्रेन कर रहे हैं, ये लोग अभी आगे जाके क्या फाइट करेंगे, जिनसे हम लोग और अच्छे से कंक्लूड कर पाए कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन ज़्यादा वीक है। अभी के लिए हम यही मानते हैं कि ससाकी कोजिरो मुसाशी से स्ट्रांग है, और इस बार नेचुरल टैलेंट ने हार्ड वर्क को हरा दिया है, ठीक है। मतलब इन दोनों की फाइट एक तरह से यही है कि तुम नेचुरल टैलेंट और हार्ड वर्क को कंपेयर कर रहे हो। जहाँ ससाकी कोजिरो उसके पास नेचुरल टैलेंट था, ठीक है, वहीं मुसाशी जिसने हार्ड वर्क किया था। इन दोनों की फाइट जिस दिन मांगा फाइनल में आएगी, जिस दिन ये ड्रॉ होगी, उस दिन का मेरे को अभी तक वेट है, ठीक है। बट खैर, जब तक कोई दिन नहीं आता मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा तुम्हारे लिए, ठीक है। कमेंट करो अगली वीडियो में किस अंडररेटेड चीज़ पे लाऊं। और यही था आज के लिए। मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, जल्दी आऊँगा शायद से किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब।